हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कुड का प्रयोग। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोग को शुड पढ़ाया, कैन पढ़ाया, शुड के सारे प्रयोग पढ़ाए। आज हम आप लोग को कुड कुड के बारे में बताते हैं। देखिए कुड क्या होता है। कुड मीन्स सकता, यानी कुड मीन्स, देखिए कुड मीन्स हम बोल सकते हैं सकता है, सकता है भी बोल सकते हैं और सकता था भी बोल सकते हैं। हाँ, कैसे बोल सकते हैं, अभी इसको हम इस सेंटेंस के माध्यम से हम एक एक डिफिनेशन आपको समझाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ कुड के बारे में हम आपको पॉसिबिलिटी, यहाँ पर देखिए कुछ नियम्स हैं, यानी कि दिया है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, यानी कि कुड का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी, जैसे कैन का प्रयोग हमने बहुत पहले बताया था, कैन का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आता है। हाँ, और ये कुड का भी पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो मतलब इसमें हम इनका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल है, इट कुड रेन टुडे। इट कुड रेन टुडे, यानी कि इसको कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, देखिए आज लगा है इसलिए है बोलेंगे। अगर मतलब यस्टरडे लगता है तो हम यस्टरडे को हम था बोल सकते हैं, नहीं बीता हुआ कल पास्ट में चला जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इट कुड रेन टुडे। अब दूसरा नंबर यानी अनुमति, कुड आई गिव योर पेन, क्या मैं तुम्हें पेन दे सकता हूँ। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं क्या मैं तुम्हें पेन दे सकता हूँ, या यहाँ पर इसका लिख सकते हैं कुड आई टेक योर पेन। यहाँ का अर्थ इस तरह निकलेगा, क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ। हमने यहाँ गिव लिखा था तो दे सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें पेन दे सकता हूँ। यहाँ पर कुड आई टेक योर पेन, यानी कि क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एबिलिटी इन पास्ट, यानी बीते हुए कल के बारे में है। आई कुड नॉट, यानी कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं। आई कुडंट प्ले दिस गेम, मैं यह गेम नहीं खेल सका, यानी कि इसको मैं, देखिए बीता हुआ कल है इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ आई कुडंट प्ले दिस गेम, मैं यह गेम नहीं खेल सका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अभी देखते हैं 4 नंबर इमेजिनरी, यानी कि कल्पना, जिसको इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन, हाँ, इमेजिनेशन में क्या होता है, जैसे आई विश, हाँ, आई विश, आई कुड रीड बुक, ये कह सकते हैं। आई विश मेरी इच्छा है, आई कुड रीड बुक मैं मतलब किताब पढ़ सकूं, ये हो गया इमेजिनेशन। हाँ, चलिए अब चलते हैं हम कुड के सारे डिफिनेशन एक एक करके हम आपको बताते हैं, ठीक, बारे में समझाते हैं। कुड का मतलब सकता है या सकता था। ठीक है, और तीसरा सेंस आता है सका या पाया। उसके बाद फिर आता है पाता। ठीक है, इसमें 3 सेंस है, सकता है या था उसको बोल सकते हैं, सका या पाया, फिर पाता। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं हम, मतलब सकता है या था से। जैसे हमने लिखा है ही कुड प्ले द मैच टुडे। हाँ, देखिए यहाँ पर टुडे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट में होगा, यानी ही कुड प्ले द मैच टुडे, यानी कि वह आज मैच खेल सकता है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर ही कुड मीट यू यस्टरडे, यहाँ देखो यस्टरडे लगा हुआ है इसलिए पास्ट में चला गया, इसको हम लिख सकते हैं ही कुड मीट यू यस्टरडे, यानी कि वह तुमसे कल मिल सकता था, यानी कि ये देखिए यस्टरडे से पास्ट में चला गया। अब थर्ड नंबर देखिए ही कुड टीच यू टुमारो, टुमारो में से फ्यूचर यानी कि आने वाला कल है, इसको बता सकते हैं कि वह तुम्हें कल पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पास्ट नहीं है, यहाँ पर है लगाना पड़ेगा आपको। चलिए अब दूसरा सेंस का सका, यानी कि पाया, ये पहला था सकता है सकता था, सका या पाया दोनों एक ही सेंस है। यानी ही एग्जाम्पल है ही कुड नॉट, ही कुडंट गो टू मार्केट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वह बाजार नहीं जा पाया या वह बाजार नहीं जा सका। ठीक है, सेकेंड नंबर ही कुड ही राइड फास्ट बाइक। ठीक है,
वह, सॉरी यहाँ हाउ लिखा हुआ है, हाउ कुड ही राइड फास्ट बाइक, यानी कि वह बाइक तेज कैसे चला पाया, या वह बाइक तेज कैसे चला सका, इसको बोल सकते हैं। थर्ड नंबर, आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज इट वाज रेनिंग। आई कुड नॉट रीच ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं पहुंच सका ऑन टाइम यानी समय से, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। यानी कि मैं ऑफिस नहीं पहुंच सका समय से क्योंकि बारिश हो रही थी। ये तो हो गया। अब देखिए लास्ट में इसका पाता, पहला एग्जांपल, आई विश आई कुड प्ले विथ यू। आई विश यानी कि काश मैं, विश मीन से इच्छा होती है, यहाँ पढ़ेंगे आई विश यानी काश मैं, आई कुड प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेल पाता। सेकेंड नंबर, आई विश यानी ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। इसका मतलब आई विश काश मैं, ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट, काश मैं समझ पाता जो मेरा मतलब है। यानी कि आई विश काश मैं, ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट यानी कि वह समझ पाता जो मेरा मतलब ही है ना, वह समझ पाता जो मेरा मतलब था। ठीक है, बेंट है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए अब तीसरा, ही कुड आई कम हियर इफ यू डिड नॉट हेल्प मी। ही कुड आई कम हियर इफ यू डिड नॉट हेल्प मी, मैं यहाँ कैसे आ पाता, यानी कि ही कुड आई कम हियर, मैं यहाँ कैसे आ पाता, यानी कि मैं यहाँ कैसे आ पाता, इफ यू डिड नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं की होते या नहीं किए होते। ठीक है, तो ये हो गया कुड के प्रयोग में, हमने आपको इतना बता दिया। अब चलते हैं कुड बी के सेंस में, आपको कुड बी पढ़ाना है इसलिए तो थोड़ा सा कुड बी के बारे में बताते हैं। कुड बी, कुड बी मीन्स हो सकता है या हो सकता था। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल लिखना मतलब इसलिए लिखा है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वाज नॉट, यानी वजंट कह सकते हैं। हाँ, ही कुड बी एट होम राइट नाउ, यानी कि इसका अर्थ होता है वो घर पर हो सकता था। देखिए सकता है या सकता था, दोनों सेंस मतलब है। अगर पास्ट में है तो यहाँ पर देखिए ही कुड बी एट होम राइट नाउ, वो घर पर हो सकता है, हो सकता है, या हो सकता था भी बोल सकते हो। ठीक है, बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो नहीं था, यानी वो घर पर हो सकता था लेकिन वो घर पर नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल है, इट कुड बी सो रिस्की बट समहाउ आई मैनेज्ड, यानी कि यह बहुत रिस्की था या बहुत डेंजरस या खतरनाक था, बट समहाउ आई मैनेज, लेकिन मैंने इसे किसी तरह से मैनेज कर लिया। यानी कि इट कुड बी सो रिस्की, या बहुत खतरनाक था या बहुत रिस्की था, बट समहाउ आई मैनेज, मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया। कुड बी, अब देखिए दूसरा इसमें का दूसरा मतलब सेंस निकलता है, किया जा सकता है या जा सकता था। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें पैसिव वॉइस की बात किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, आई कुड बी सेंट ऑन देयर, आई कुड बी सेंट ऑन देयर, यानी कि इसे कह सकते हैं मुझे वहां पर भेजा जा सकता था। हाँ, तो ये होगा पैसिव वॉइस के दौर पर, यानी कि आई कुड बी सेंट ऑन देयर। देखिए अब दूसरा है इसका, आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डिड नॉट परफॉर्म। आई कुड बी सेंट बैक होम, यानी कि मुझे घर भेजा जा सकता था, यानी वापस, यानी कि आई कुड बी सेंट बैक होम, यानी कि मुझे घर वापस भेजा जा सकता था, इफ आई डिड नॉट परफॉर्म, यानी मैं सही से परफॉर्म नहीं करता तो, यानी कि मैं सही से मतलब परफॉर्म नहीं करता तो मुझे घर भेजा जा सकता था। चलिए कुड भी हो गया। अब आपको बताते हैं कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था या पास हो सकता है या पास हो सकता था। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, इसमें दिया है उसके पास कलम हो सकती थी, वो आपको आज बुला सकता था लेकिन उन्होंने मुझे चांस या मौका नहीं दिया।
उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है, कि सकता है या सकता था। तो चलो इसका हम बनाते हैं। उसके पास एक कलम हो सकती है, थी। तो लिखेंगे ही कुड हैव अ पेन। यानी कि ही कुड हैव अ पेन, उसके पास एक कलम हो सकती थी। दूसरा है वो आपको आज बुला सकता था, वो मीन्स ही कुड हैव कॉल यू टुडे, लेकिन बट मुझे चांस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया। बट दे डिड नॉट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट वो हो गया, डिड नॉट यानी कि डिडेंट गिव चांस हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा है उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है। तो उसके पास यानी कि ही वुड हैव अ गुड होम, यानी उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है। लेकिन अगर इसमें और जोड़ना चाहते हैं, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। ठीक है, अगर जोड़ना चाहते तो आप लिख सकते हो लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। हाँ, लेकिन लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। तो इसमें लिख देंगे बट दे डिड नॉट हेल्प, और से डिड नॉट टू वर्क। ये हो गया, यानी कि इस तरह कुड हैव पूरा हो गया। अब आपको ले चलते हैं कुड हैव और हैड के तरफ। कुड हैव हैड, 4 नंबर। कुड हैव हैड का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, यानी कि इसका अर्थ होता है पास हो सकता था। ठीक है, यहाँ एग्जांपल है ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस इफ ही हैड अ गुड जॉब। कहने का मतलब उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, यानी कि ही कुड हैव अ गुड हाउस, यानी कि उसके पास ही कुड हैव अ गुड, सॉरी ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था। इफ ही हैड अ गुड जॉब, यदि वह उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होती, सॉरी इसके पास एक अच्छी नौकरी होती, तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती तो उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था। अब शी कुड हैव हैड मोर, शी कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड, यानी उसके पास, कहने का मतलब शी कुड हैव हैड मोर, यानी मोर में से ज्यादा, यानी कि उसके पास ज्यादा हो सकता। यानी कि मान लो कि कुछ धन ना, शी कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड, यानी उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने केयर्ड, शी नेवर केयर्ड, यानी उसने परवाह नहीं की। चलिए 5 नंबर में यहाँ पर आता है, यानी कि कुड हैव बीन। तो कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था। यहाँ पर एग्जाम्पल है नंबर 1, उसे पीटा जा सकता था लेकिन वो भाग गया। चलो इसको बना लेते हैं। उसे मतलब ही कुड हैव बीन बीट, ठीक है, बट वो भाग गया, बट ही रन, या रन अवे भी कर सकते हैं। ठीक है, ही कुड हैव बीन बीट बट ही रन अवे। फिर दूसरा, उससे मेरे बारे में पूछा जा सकता था, उससे मेरे बारे में पूछा जा सकता था। ही कुड हैव बीन आस्क
ही कुड हैव बीन आस्क्ड, देखिए ठीक है, आस्क, ठीक है, मेरे बारे में आस्क मी, अबाउट मी, आस्क अबाउट मी, लेकिन बट वो यानी बट ही वो नहीं पूछा, बट ही डिड नॉट आस्क, ये हो गया। ही कुड हैव बीन आस्क अबाउट ही बट ही डिड नॉट आस्क। इस तरह ये कुड हैव बीन प्रयोग पूरा हुआ। अब चलते हैं कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू, ये दोनों सेम है, थोड़ा सा हम आपको अंतर बताते हैं इसके बारे में। चलिए, कुड हैव टू कंपल्सन वर्ब, कुड हैव टू करना पड़ सकता था या है, और इसका भी सातवां भी कुड हैव हैड टू, ये भी सेम है, करना पड़ सकता था, लेकिन इसमें था आएगा क्योंकि हैड है, लेकिन इसमें है आ सकता है और था भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है उसे नौकरी करना पड़ सकता था ना, उसे मतलब ही कुड हैव टू डू जॉब, ठीक है, उसे नौकरी करना पड़ सकता था। हाँ, आगे भी जोड़ सकते हो, लेकिन वो नहीं किया, बट ही डिड नॉट डू। तुम्हें आज अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था, लेकिन तुम्हें यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश टुडे, ये यू कुड हैव टू स्पीक टुडे बट यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि यू कुड बोल सकते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था, लेकिन तुमने नहीं अंग्रेजी नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट, कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था, देखिए ये पर हैड है तो ये पास्ट पहुंच चुका है, इसलिए कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, तो यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर यस्टरडे लगाना पड़ेगा क्योंकि बीता हुआ कल है, यस्टरडे, ये हो गया। यानी कि यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, ठीक है, तुम्हें स्कूल कल जाना पड़ सकता था। अब मुझे कल मैच खेलने जाना पड़ सकता था, ये भी सेम है। हाँ, तो देखिए कल है, मुझे मतलब ये जो बीता हुआ है यस्टरडे में ही लगेगा क्योंकि बीता हुआ कल है, तो आई कुड हैव हैड पढ़ सकता था, यानी कि इधर से वर्ब जाएगा गो टू प्ले मैच यस्टरडे, इस तरह आई कुड हैव हैड गो टू प्ले मैच यस्टरडे। इस तरह हमारा पूरा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए कुछ नया लेकर, यानी कि आगे चल के हम आप लोग को उड़ के बारे में बताएंगे। उड़, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उड़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।